समारम्भस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो वेलकम श्रेष्ठ प्रभु, देवाशीष प्रभु, प्रियंका प्रियदर्शिनी माता जी, कविता माता जी, अ, सुमिता माता जी, देवाशीष प्रभु, शुभशंकर प्रभु। तो वी विल डिस्कस फ्रॉम भगवत गीता 2.47, फेमस श्लोक है, एक बार शेयर कर लेंगे। यस, फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा कई बार ये, है ना। जिन लोगों को भगवत यस प्रभु। का कोई ज्ञान भी नहीं होता तो भी वो कोट कर लेते हैं कई बार, है ना। यस प्रभु। ठीक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। हरे कृष्णा। कोई रिसाइट करना चाहेंगे? हरे थोड़ा कृष्ण मतलब प्रभु जी। क्या मैं हरे कृष्णा। क- यस। कर कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलः हेतुर्भूर्मा ते संगस्व कर्मणि। सही बोलो। यस, शुभशंकर प्रभु। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भो मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि कर्मणि। सही बोलो। जय। यू बोथ आर ऑन द सेम पेज, फ्रीक्वेंसी मैचेस, गुड, सिंक। ओके। हरे कृष्णा। और कोई रिसाइट करना चाहेंगे? श्रेष्ठ प्रभु, वांट टू गिव इट ट्राई? हरे कृष्ण प्रभु जी। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। हरे कृष्ण। जय। ओके, इसके ट्रांसलेशन पढ़ते हैं। शुभशंकर प्रभु। यस। You have a right to perform your prescribed duty, but you are not entitled to the fruits of action. Never consider yourself the cause of the results of your activities and never be attached to not doing your duty. तो इसमें बोल रहे हैं कि तुम्हारे कर्म पे पूरा अधिकार है, बट हक हक जमाने का एटीट्यूड मत रखो कि मैंने कर्म किया तो मेरे को फल तो मिलना ही चाहिए। डोंट बी अटैच्ड टू द रिजल्ट्स। Now, sometimes when people say that many times people question, अच्छा अटैच नहीं रहेंगे तो फिर हम कर्म करेंगे कैसे? अगर हम फल के बारे में सोचेंगे नहीं तो कर्म करेंगे कैसे? So there is a difference in being attached to the results and having an aim. So we should have an aim, टारगेट रहना चाहिए, मेहनत करना चाहिए, बट मेहनत करने के बाद वो अटैचमेंट में नहीं बैठ जाना चाहिए कि अभी तो फल मिलना ही चाहिए। जैसे हम सपोज एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, 90% मार्क्स चाहिए, तो वो हमारा एम होता है। अभी मेहनत करते हैं वो एम को प्राप्त करने के लिए, एग्जाम दे दिए, अभी अटैच मत हो जाओ कि नहीं यार 90% आना चाहिए, इतना मेहनत किया। अभी डिपेंड ऑन लॉ। देन इज सेइंग नेवर कंसीडर योरसेल्फ द कॉज ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ योर एक्टिविटीज। यू आर नॉट द कॉज।
यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज इन्वॉल्व। हाँ, भगवान का भी आशीर्वाद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस नहीं करते और सिर्फ कर्म पे विश्वास रखते हैं, तो वी मे गेट सम रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ आवर पास्ट पुण्य, बट ऑफ कोर्स अगर भगवान का आशीर्वाद नहीं है, देन वी मे नॉट गेट दैट आल्सो। एंड नेवर बी अटैच्ड टू नॉट डूइंग योर ड्यूटी। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चलो भगवान देख लेंगे। अर्जुन ने कभी ये नहीं कहा कि अभी भगवान है तो रथ पे वो संभाल लेंगे महाभारत वार को, और मैं तीर नहीं चलाऊंगा, मैं बैठ जाता हूँ। तो he did not stop fighting, he did not sleep on the ratha. Hmm. He did not say I will sit down on ratha and I will chant Hare Krishna 16 rounds और आप देख लीजिए, है ना। So not being attached to not doing your duty, ऐसा नहीं होना चाहिए। One should not be detached from one's own duty। थोड़ा परपट पढ़ते हैं इसका। Hmm. There are three considerations here: prescribed duties, capricious work, and inaction. Prescribed duties are activities enjoined in terms of one's acquired modes of material nature। अपने स्वभाव के हिसाब से कुछ ड्यूटीज हमको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, उसको कर्म कहते हैं। कैप्रिशियस वर्क्स मतलब पाप कर्म। कैप्रिशियस वर्क मीन्स एक्शंस विदाउट द सैंक्शन ऑफ ऑथोरिटी। जो हमारे ऑथोरिटी हैं या फिर जो भी हमारे लाइक शास्त्र जो बोल रहा है, भगवान जो बोल रहे हैं, उसके विरुद्ध जाके कुछ काम करना, नॉट सैंक्शन। एंड इनएक्शन मीन्स नॉट परफॉर्मिंग वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, काम ही ना करना। हाँ, तो लॉर्ड एडवाइज दैट अर्जुन नॉट बी इनएक्टिव, that is, but he should perform his prescribed duty without being attached to the result। वो चाहते हैं कि आप अटैच्ड होकर कर्म मत करो, कर्म करो लेकिन ऐसा करो कि कर्म का फल ना मिले। तो क्या उसका नाम है? इन एक्शन। इन एक्शन का एक मतलब होता है काम करना ही नहीं, एक और मतलब होता है आपने काम किया लेकिन फल नहीं मिला। हम्म, पुण्य पाप जो भी है उसका रिएक्शन नहीं आता है, तो दैट इज एज गुड एज आपने कुछ किया ही नहीं, बिकॉज एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर रिएक्शन आ नहीं रहा इसका मतलब क्या, एक्शन हुआ नहीं है ना। तो तो दैट इज इनएक्शन, दैट इज बेसिकली भक्ति। जब हम भक्ति करते हैं तो हमको फिर पाप पुण्य का फिर रिएक्शन हमको नहीं मिलता। वी डू द एक्टिविटी विदाउट गेटिंग रिएक्शंस। One who is attached to the result of his work is also the cause of action, thus is the enjoyer or sufferer of the result of such actions। होनी चाहिए। As far as prescribed duties are concerned, they can be fitted into three subdivisions। अभी प्रेस्क्राइब ड्यूटीज की तीन कैटेगरी बताई गई, क्या क्या? रूटीन वर्क, इमरजेंसी वर्क, डिजायर्ड एक्टिविटीज। रूटीन वर्क हम सुबह उठते हैं, दांत घसते हैं, नहाते हैं, और रूटीन वर्क में हमारा चला गया। क्लीनिंग करते हैं, रूम साफ करते हैं, जो भी। इमरजेंसी वर्क, सडनली सपोज मम्मी घर पे कुकिंग कर रही है, सडनली गैस खत्म हो गया, देन तुरंत जाना है, गैस लेके आना है कुछ, या फिर कुछ सब्जी खत्म हो गया या फिर कुछ ग्रोसरी खत्म हो गया, इमरजेंसी, तुरंत कुछ करना है। इमरजेंसी कैन ऑल्सो मीन जैसे कि अभी सडनली किसी का एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, आपको कुछ करना है, इमरजेंसी होता है ना। तो इमरजेंसी वर्क, तो कुछ वर्क रूटीन होते हैं, हर दिन हमको करना ही है। कुछ चीजें इमरजेंसी, एट दिस मोमेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो रूटीन वर्क या जो भी हमारा उस समय का काम चल रहा होगा उसको स्टॉप, उसको हॉल्ट में डाल के तो इमरजेंसी काम को पहले कंप्लीट करना है। एंड डिजायर्ड एक्टिविटीज, काम्य कर्म, कुछ ऐसे एक्टिविटीज हैं जो प्रेस्क्राइब नहीं है इन द सेंस की मतलब वो भी प्रेस्क्राइब में आते हैं क्योंकि इट इज सैंक्शन बाय लॉर्ड, लेकिन वो हमारे रूटीन वर्क में ना आए या फिर इमरजेंसी में ना आए, लेकिन हमको इच्छा है, जैसे कुछ स्किल डेवलपमेंट करना है, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, किसी को डांस में इंटरेस्ट है, किसी को डिजायर्ड एक्टिविटीज, किसी को सोशल सर्विस करना अच्छा लगता है, किसी को सेवा करना अच्छा लगता है। हाँ, तो ये डिजायर्ड एक्टिविटीज में आते हैं। तो ये तीन कैटेगरीज हैं प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के। रूटीन वर्क परफॉर्म्ड एज एन obligation in terms of scriptural injunctions without desire for results is action in mode of goodness। तो यहाँ पे हर चीज को मोड ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में कैटेगराइज किया जा सकता है। तो यहाँ पे एक्शन इन मोड ऑफ गुडनेस क्या है? इट इज रूटीन वर्क। जैसे हम चैंटिंग करते हैं, डेली करते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास आते हैं, डेली सुनते हैं आके, है ना।
तो रूटीन वर्क हो जाता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्चरल इंजंक्शंस एंड विदाउट डिजायर फॉर रिजल्ट्स, हम सेल्फिश पर्पस के लिए नहीं करते। सेकंड, शास्त्र में इट हैज बीन टोल्ड कि हाँ, शास्त्र में बताया गया कि ये करना चाहिए, शास्त्र के हिसाब से हम चलते हैं। हाँ, तो कई कई बार काम्य कर्म क्या होता है, जो हमारा मन बोलता है, जो हमको खुद को सेंस ग्रेटिफिकेशन, सेंस प्लेजर के लिए कुछ काम करते हैं, तो वो काम्य कर्म हो जाता है। लेकिन मोड ऑफ गुडनेस वाले काम क्या होते हैं, तो दे दोज आर मेंशन इन शास्त्रस, क्या करना चाहिए, भगवान का भक्ति करना है एंड ऑल, तो ये सेल्फिश में नहीं आता है सब। ओके, वर्क विथ रिजल्ट्स बिकम द कॉज ऑफ बॉन्डेज। गुडनेस में लिबरेशन मिलता है, पैशन में बॉन्डेज होता है। क्यों? क्योंकि पैशन में भी वर्क, but while we are working we are attached to the result. Because wherever there is attachment there is bondage, है ना? So therefore such work is not auspicious, Prabhupada is saying. कैसे works? When we work with being attached to results, everyone has his proprietary right in regard to prescribed duties, but should act without attachment to result. Such disinterested obligatory duties doubtlessly lead one to the path of liberation, है ना? तो लिबरेशन के लिए क्या करना है हमको, हमारे जो प्रेस्क्राइब ड्यूटीज उसको करना है, मोड ऑफ गुडनेस में करना है, देन लिबरेशन की तरफ हम जाते हैं। अर्जुन वाज देयरफॉर एडवाइज्ड बाय लॉर्ड टू फाइट एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी विदाउट अटैचमेंट टू रिजल्ट, बिकॉज अटैचमेंट टू रिजल्ट मतलब उससे पैशन हो जाता है एंड इट विल लीड टू बॉन्डेज। हाँ, तो जब हमारा डिजायर फॉर व्हेन वी आर अटैच्ड टू रिजल्ट्स, देन वी गेट द रिएक्शन ऑफ दैट वर्क, बट व्हेन वी आर नॉट अटैच्ड वी डोंट गेट रिएक्शंस। हाँ, सो अर्जुन का मेन कंसर्न ये था कि आई विल गेट सिंफुल रिएक्शंस बिकॉज ऑफ किलिंग सो मेनी पीपल, बट विष्णु इज सेइंग यू विल नॉट गेट द रिएक्शंस। Why? Because you are following me, and following instructions of Lord means doing bhakti, and bhakti means it is inaction, अकर्मा। कोई पाप कोई पाप पुण्य का रिएक्शन नहीं मिलता है। रिएक्शन नहीं मतलब एवरी एक्शन इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इसका मतलब एक्शन नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन ने युद्ध लड़ा, अर्जुन ने एक्शन किया, लेकिन रिएक्शन नहीं मिला। दैट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग भक्ति। Such attachment never leads. His non-participation in the battle is another side of attachment. Attachment and aversions are two sides of the same coin. कोई अगर बहुत ज्यादा averse है, that also means he is attached in another way. So such attachment never leads one to the path of salvation. Any attachment, positive or negative, is cause of bondage. इनएक्शन इज सिंफुल, यहाँ पे इनएक्शन का मतलब क्या है, लेजीनेस को बोला गया है। काम ना करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, कल करेंगे, परसों करेंगे, देखते हैं, करेंगे नहीं, सो जाएंगे। Therefore, fighting as a matter of duty was the only auspicious path of salvation for Arjuna. तो बोले कि आप कर्म करो, वो भी किस मूड में, अकॉर्डिंग टू द शास्त्रस एंड इन द मोड ऑफ गुडनेस, so that you become eligible for liberation. आई थिंक परपट खत्म हो गया। तुम शंकर तू ओके, तो इसको अनशेयर कर दीजिए, है ना? तो दिस इज वन ऑफ द फेमस वर्सेस, कर्म करो। एक बार आई वाज इन ट्रेन एंड आई शोड भगवद टू सम पीपल, दे सेड आप क्या कर रहे हैं, आप कर्म नहीं कर रहे हैं, कुछ कर्म करो। आई सेड आई एम डूइंग कर्म। हु सेड आई एम नॉट डूइंग कर्म? टेक्निकली आई एम डूइंग एक्शन, यू सी, आई एम वर्किंग। ओके, नहीं नहीं नहीं, पैसा कमाओ। मैंने कहा कृष्ण ने कर्म करने के लिए बोला है, अर्न करने के लिए नहीं बोला। कृष्ण ने कहीं ये कंपल्सरी ये नहीं बोला कि अर्न करना है, वो कर्म करने के लिए बोले, कर्म मैं कर रहा हूँ। तो कैसे खाना का पैसा कहाँ से आएगा? भगवान प्रोवाइड करते हैं, भगवान चींटी को भी प्रोवाइड करते हैं। अमेजोन में जो हाथी है, जायरे वगैरह में जो हाथी है, वो टन्स ऑफ क्विंटल्स ऑफ खाना खाता है, उसको भी प्रोवाइड करते हैं, वो भी हर दिन। तो भगवान अगर उनको प्रोवाइड करते हैं तो हम तो प्रोवाइड क्यों नहीं करेंगे? आई एम वर्किंग फॉर कृष्णा, मैं तो कहीं जाके सो नहीं रहा हूँ। ऐसा नहीं मैं दिन में 15 घंटा सोता हूँ, फिर उठ के थोड़ा हरि ओम करके फिर से सो जाता हूँ, ऐसा तो नहीं। वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। In fact, devotees are very, very hard working, because devotees sleep just 6 hours a day, sometimes less than that also. A materialist, a non-devotee sleeps minimum 7 hours, 8 hours. A devotee does not sleep more than 6 hours.
Sleeping more than 6 hours is a luxury for devotees. They don't get so much time. Rashampru का एक वीडियो में मैं देख रहा था. Rashampru says he sleeps around 8:30 और max by 9 and exactly 6 hours के बाद उठते हैं. अगर 8:30 को सोते हैं तो 2:30 को उठते हैं. 9 o'clock को सोते हैं तो 3 o'clock को उठते हैं. And he says continuously for next 18 hours I work hard. Again 9 o'clock को 6 hours सोते हैं, पूरा 18 hours रेस्ट नहीं लेते. आप राशनप्रो का अगर चैनल पे जाएंगे, ऑलमोस्ट एवरी डे 2-3 नए वीडियोस आते रहते हैं. कोरोना के समय में आई हैव बीन विद हिम, आई पर्सनली सीन इज गिविंग लेक्चर्स, 4 लेक्चर्स इन अ डे, समटाइम्स 5 लेक्चर्स इन अ डे. 2 लेक्चर के बीच में 5 मिनट का गैप होगा. समटाइम्स विल गो एंड बिकॉज ही इज एजिंग ना. एनीबडी कैन गेस व्हाट इज द एज ऑफ राधेश्याम प्रू? आप लोगों ने देखा है राधेश्याम प्रू का शॉर्ट्स आता होगा नहीं? Suresh bro, you want to make a guess? Oh, he's also putting a question mark. Hmm. और तो अंकुर ब्रो, आपने देखा है, किसी और ने देखा है राधेश्याम ब्रो को शॉर्ट्स वगैरह? He looks very young, but actually he's more than like 56 or 57, very close to 60 actually. But at this age also, देखो कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं. प्रोपात को ही देख लो, प्रोपात कहाँ सोए. हाँ, एट द एज ऑफ 70 जब सब लोग खटिया पकड़ लेते हैं, लाइव ही चलता, रीहीट ही कंटिन्यूअसली यूट्यूब में. रीहीट रहता है ब्रो, लाइव जब भी देखो पूरा लाइव रहता है ब्रो, कंटिन्यूस पे उनका चैनल रीहीट में. क्या होता है? रीत नहीं ब्रो, रहता है को थोड़ा सा मतलब. रहता है. मैंने कहा क्या रीहीट हो गया. मुझे लगा राशिद गर्म हो जाते हैं लेक्चर देके. तो यस, तो प्रोपाद ऑल्सो सैक्रिफाइस्ड. किसके लिए सैक्रिफाइस किए? हमारे लिए सैक्रिफाइस किए. सो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टुवर्ड्स श्रील प्रभुपाद. He could have slept na very nicely, comfortably with his family members and all. He left everything for us so that we could advance in spirituality. We could take advance. We could take the advantage. We could go back to spiritual world. We could purify our lives. We could be happy in our lives. Prabhupada has written so many books. Prabhupada goes to America with almost zero money. 40 rupees कहा जाता है लेके गए हैं. But in one video, I saw his son was saying कि वो 40 rupees वो उनको दे के चले गए. But Prabhupada is saying I came with 40 rupees. With 40 rupees उसको दे के चले गए. Practically no money, does not know where to go, where to stay in a foreign land, sacrificing so much, working so hard. He used to sleep just 1.5 hours to 2 hours every day. All of these great people, Goswamis, they used to sleep 1-2 hours. Haridas Thakur, he used to sleep 1-2 hours. And Bhakti Vinod Thakur, उनका तो शेड्यूल पूछो ही मत. इज ए गृहस्थ डिवोटी, बट शेड्यूल उनका बहुत खतरनाक था. हार्डली 1.5 आवर्स, उससे तो ज्यादा बिल्कुल भी नहीं. दिस पीपल दे हैव वर्कड सो हार्ड. डिवोटीज आर वेरी हार्ड वर्किंग. कई बार लोगों को लगता है यार इनको इजी मनी मिल जाता है, डोनेशन मिल जाता है, खा पी के सोते हैं. नहीं. अरे जो डोनेशन में आता है वो फिर यूटिलाइज होता है प्रचार में, आप ही लोगों के हित में ही यूज होता है. लेकिन नहीं. तो मोर बुक्स विल बी प्रिंटेड, मोर प्रसाद विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. आप इसको पुणे में जाएंगे, सुबह दोपहर शाम फ्री, इतना प्रसाद बनता है फ्री. कहाँ से? डोनेशन कम्स ना. तो सो मेनी डिवोटीज दे गेट प्रसाद. फूड फॉर लाइफ होता है इसकॉन में, जस्ट कैंपस के अंदर, कैंपस के बाहर ऐसे. तो एनीबडी कैन कम एंड ही कैन हैव फ्री मील. आपने सुना होगा Steve Jobs, and recently I heard, I think Michael Jackson had also gone, और एक किसके भी नाम एक था. So they used to take free meals at Hare Krishna temple, which means ISKCON. So money does not get wasted. Envious people sometimes they say कि हम डोनेशन देते हैं, उसका क्या होता है, वो अमेरिका चला जाता है. अरे इधर जहाँ पे डोनेशन दे रहे वो मंदिर चलाने के लिए पैसे नहीं है. लॉट ऑफ मनी इज रिक्वायर्ड. These Christian people, how they are able to spread Christianity, because lot of fund comes from these rich people, and Christian लोग की कमी नहीं है पूरे वर्ल्ड भर में. तो देखते हैं, they send missionaries in India and Christianity का propagate करते हैं, गरीबों को पकड़ते हैं, उनको थोड़ा सा पैसा देते हैं. Of course, ISKCON does not do that. We don't show material pralobhan to make them devotees.
We directly touch the heart. We give them logic. We give them direct spiritual substance. Krishna Katha, Prasad, Harinam. जैसे कि he experiences the change in them. Otherwise, Christian conversion में क्या होता है? Just the name changes. वो एंटोनी गरीब का गरीब ही रहता है. सिर्फ उसका नाम बदलता है. He never studies Bible. He does not go to church. और अगर भी जाते हैं तो फिर बहुत वायलेंट चीजें सुनते हैं, क्रिटिसिज्म सुनते हैं, जिससे कि उनका पूरा खुन्नस पड़ता है. Sometimes we may also say about against Christianity or something, but we don't completely talk negative and पूरा खराब बातें करना, उनको हेट करना नहीं. जो सही है वो अच्छा है, जो सही नहीं है वो अच्छा नहीं है. बट हेट्रेड इंजेक्ट करना, दिस इज नॉट व्हाट यू विल फाइंड इन ISKCON. दे डोंट blaspheme other religion, blaspheme other organization. But something is going wrong. Animal killing is wrong. Shastra says it's wrong. On moral point of view, it's wrong. On economic grounds also it is wrong. On social pollution grounds, है ना, also it is wrong. सारे नॉर्म्स के हिसाब से इट इज गोइंग टू रॉन्ग. साइंटिफिकली इट इज रॉन्ग. आवर इंटेस्टाइन इज नॉट डिजाइन टू डाइजेस्ट मीट. इफ समथिंग इज रियली रॉन्ग. अभी मैंने कहा इकोनॉमिक क्यों? देखो, गाय को खिलाने के लिए जितना लैंड और जितना फर्टिलाइजर, जितना क्रॉप्स वगैरह उगाते हैं, उसमें अराउंड 16 लोग खा सकते हैं. लेकिन एक गाय का 16 into 20 और समथिंग लाइक दैट. बट एक गाय को अगर काट के खाते हैं, then very few people can eat. तो इतना खिलाया पिलाया, एंड वहां से फिर वो गाय गाय बनता है. मतलब गाय का फ्लैश कंट्रीब्यूशन में जाता है, फिर फ्लैश खाते हैं तो बहुत कम लोग खा पाते हैं. वो कम लोग डायरेक्ट अगर क्रॉप्स खाते तो ज्यादा खा पाते. सो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इट कैन सॉल्व वर्ल्ड हंगर. So many logical reasons are there. And basic understanding is how can you cut the throat of a person? Uh, he is also child of Lord, ना. So we are not cutting throat. So हम कोई हमारा throat काट दे, हमको अच्छा नहीं लगेगा. उसका throat कैसे काट दे? तो this kind of things are not good. So something is not proper, that we understand. But that at the same time we don't reject it altogether, because uh, we understand every religion had a purpose at different time, place, circumstance. That form of religion, of course, it is authentic. कैसे पता चला authentic है? अथर्व पुराण में, अथर्व वेद में जीसस के बारे में वर्णन आती है ना. So like that we see there are many such religions, there are many such predictions also. ये क्या हो गया श्रेष्ठ को? कुछ कुछ फिल्टर्स लगाने लग रहा है. तो यस, तो जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है. वी स्पीक ट्रूथ. वी डोंट हैव एनी इंटेंशन टू, उसको क्या कहते हैं, डैमेज somebody's image or something like that. नहीं, जो ट्रूथ है वो ट्रूथ है. एंड दैट ट्रूथ इज बेस्ड ऑन शास्त्र. शास्त्र क्या कहता है? शास्त्र प्रमाण. लाइक शंकराचार्य ऑल्सो यूज्ड टू से वेद प्रमाण, शास्त्र प्रमाण. तो so that person was telling me, अरे आप कर्म नहीं कर रहे हैं. I said I am working hard, harder than you. आप इधर बैठे हैं ट्रेन में, but still see, I'm traveling in train, but I'm not sitting calmly, है ना. I'm still propagating Krishna consciousness. I'm working hard. Devotee always works hard. He does not waste any time. Avyartha kalatvam. At the same time, he's not attached to results. When people are attached to results, तो result मिलता नहीं है. Then they become very depressed, frustrated, hopeless हो जाते हैं. But a devotee does not think like that way. So because devotees are always dependent on Lord, and devotees think जो होना है, Lord will take care. Yesterday I went to watch this wonderful movie, Mahavatar Narsimha. जिन लोगों ने नहीं देखा है, I request to you, please go and watch. My God, amazing movie, amazing movie. I became so emotional. I almost cried tears. And when there was fight of Narsimha and all, बाप रे, इतना रस है उसमें, वो एक्शंस में एंड ऑल, बहुत बढ़िया था. वहां पे एक जगह पे प्रहलाद को क्लिफ से फेंकते हैं. पहाड़ के ऊपर से फेंक रहे हैं, लेकिन जो फेंकने वाले हैं वो लोग भी इमोशनल हो जाते हैं. बोलते किस मिट्टी के बने हो प्रहलाद, तुमको तुम्हारे पिताजी पे गुस्सा नहीं आता है? वो बोलता है वो मेरे पिताजी है, वो तो मेरे आदरणीय है. The way Prahlad is saying those dialogues, it will touch heart. It will melt even stones.
वेरी डिवाइन मूवी, लगता है सुमिता माझी ने देख लिया। जो लोग सिर्फ ट्रेलर देखे, मैं रिक्वेस्ट टू यू, जल्द से जल्द देख लीजिए मूवी को। माय गॉड, स्टिल हैंगओवर चल रहा है। इतना इतना बढ़िया मूवी है ना। प्रहलाद सिंह नहीं, तो शंकर ब्रो ने भी देखा है जय। तो प्रहलाद बोलते कि नहीं नहीं, तो आप मेरे को मार नहीं सकते। बोले कैसे? बोले यार शरीर मरता है, मैं थोड़ी मरूंगा, मैं तो आत्मा हूँ। आई विल अगेन टेक बर्थ। तो वो वो लोग बोलते हैं जब तुमको मार ही नहीं सकते तो फिर इधर लाने का क्या फायदा, तुम तो मरोगे नहीं, तो हम तुमको क्यों धकेलें इस पहाड़ से। तो प्रहलाद सिंह नहीं नहीं नहीं, तुमको अपना कर्म करना चाहिए। यू डू योर ड्यूटी, अदरवाइज माय फादर विल बिकम एंग्री ऑन यू। सो इतना कंपैशन है, वो बोले तू मुझे मार दे, क्योंकि तेरे को इंस्ट्रक्शन मिला था ना मुझे मारने का, तो नहीं मारेगा तो तू मरेगा। तो प्रहलाद इज सो काइंड, सो कंपैशनेट, सेइंग तू मेरे को मार डाल, नो प्रॉब्लम, मेरे को ढकेल दो। ये सेइंग धकेलने से क्या फायदा है, तुम तो मरोगे नहीं। तुम तो बोलते तुम्हें शरीर नहीं हो, तुम तो शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती है, तो क्या फायदा है। बोलते अरे वो छोड़ो, तुमको क्या बोला गया था करने के लिए, तुम वो करो। एंड एंड व्हाट अबाउट यू, ओके, भगवान विष्णु विल प्रोटेक्ट मी। एंड दे आस्क हिम, और इस बार अगर प्रोटेक्ट नहीं किए तो बोलते हैं कि वो मेरे स्वामी है, नहीं किए तो नहीं किए, क्या बात है उसमें। माय गॉड, विद द ईज ही सेज दैट, ही इज नॉट अटैच्ड टू रिजल्ट्स, यू सी, ही इज नॉट अटैच्ड कि हे आई डिड सो मच भक्ति, यू शुड कम एंड प्रोटेक्ट मी नाउ। ऐसा कैसे प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं किए तो नहीं किए, क्या दिक्कत है, वो मेरे स्वामी है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ही इज फ्री टू डू एवरीथिंग, एंड हर परिस्थिति में वो मेरे स्वामी है। सो समटाइम्स व्हेन वी वांट सम रिजल्ट फ्रॉम लॉर्ड, एंड भगवान वो रिजल्ट हमको देते नहीं है, वी बिकम एंग्री, अरे जितना तुमको वर्शिप किया, जिंदगी में पहली बार कुछ मांगा था, ये डायलॉग सब लोग चिपकाते हैं, पहली बार कुछ मांगा था, ये लड़के के साथ सेटिंग करा दो, नहीं कराया तुमने, आज से माला बंद। अरे माला का पर्पस नहीं था लड़की सेटिंग कराने के लिए, माला नहीं करते हम। तो व्हेन वी बिकम वेरी मच फ्रूटिव, रिजल्ट ओरिएंटेड, आई एम चैंटिंग मीन्स आई शुड गेट अ गुड जॉब, आई एम चैंटिंग में मेरा प्रमोशन होना चाहिए, चैंटिंग मीन्स मेरा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नरसिम्हदेव की तरह, नरसिम्हदेव जैसा कि प्रहलाद महाराज को सेव किए, मेरे को भी सेव करना चाहिए। मैं टेस्ट करूंगा अपने आप को जाके, रोड के हाईवे पे जाके खड़ा हो जाऊंगा, नहीं नहीं, वी शुड नॉट ट्रबल लॉर्ड। 9 बज गया, बट आई टेल वन, नहीं ये स्टोरी भी बोलूंगा तो टाइम हो जाएगा। ये और एक स्टोरी है, मेरे को कभी याद दिलाओ, तुलसीदास और सूरदास, सूरदास और तुलसीदास का एक स्टोरी है। शिवशंकर प्रभु या फिर शेष प्रभु कभी मेरे को याद दिलाना, डिस्कस करेंगे, बहुत बहुत सुंदर स्टोरी है। तो devotee does not trouble Lord unnecessarily. He does his duty. He does not say कि मैं अपना ड्यूटी नहीं करूंगा, आप आओ और आप मेरे को, मैं आपका भक्ति करता हूँ ना तो आप मेरे को बुद्धि दे दो, ऐसा कुछ तो रेज आपके पाम से निकलना चाहिए, and फिर मैं एग्जाम में सब कुछ लिख लूंगा, नहीं, यू डू योर ड्यूटी, आप मेहनत करो, एंड देन डिपेंड ऑन लॉर्ड, एंड वट एवर लॉर्ड गिव्स बी हैप्पी विद दैट। एज आई सेड 2-3 days back, हमारा somebody was asking question about regarding jealousy। जेलसी आ रहा है क्योंकि हम कुछ ऐसा चीज चाह रहे हैं विच इज नॉट मेंट टू बी हैंकर्ड फॉर। हमारा हैंकरिंग प्रहलाद जैसा होना चाहिए। यू नो व्हेन ही मीट्स लॉर्ड विष्णु इन दैट मूवी, ही सेज कि यू ब्लेस मी सो दैट आई कैन ऑलवेज रिमेम्बर यू। व्हेन एंड लॉर्ड ब्लेसेस हिम, एंड ही सीज लॉर्ड एवरीवेयर, इधर उधर, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा। हाँ, इधर भी नरसिंह है, उधर भी नरसिंह है, जहां जहां जा रहा हूँ उधर नरसिंह है। हाँ, बही नरसिंह हृदये नरसिंह, नरसिंह मदिं शरणं प्रपद्ये। बाहर भी नरसिंह देव है और हृदय के अंदर भी नरसिंह देव है, एंड आई टेक शेल्टर ऑफ दैट नरसिंह। सो ही इज asking Lord for such kind of boons. That's why he's happy when we want spiritual results in our life, when we want to advance spiritually, when we want Lord. We don't want all these material things. सब मिलेगा, ध्रुव को भी मिला ना, फेथ रखो। ध्रुव चाहता था कि मेरे को मटेरियल एम्बिशंस एंड ऑल, मेरे को राज्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। When he saw Lord, he said, आपको देख लिया, अब क्या चाहिए, अब कुछ नहीं चाहिए। लॉर्ड बोलते नहीं, तेरे को सब दूंगा। तो Lord takes anxiety. When we take anxiety for Lord,
लॉर्ड टेक्स आवर एंजाइटी. इट्स वेरी ऑब्वियस. कोई आपका नौकर है और सपोज अब आपने जो देखा है मूवी वगैरह में कोई एक वफादार नौकर होता है, मालिक पे गोली लगता है तो वो ऐसे झपट के आता है ना, एंड उस पे गोली लगता है और फिर मालिक उसको लेके डॉक्टर के पास जाता है. मालिक इज वेरी कंसर्न. जो इतना प्राण देने के लिए रेडी है, he has so much service attitude that master cries tears for that servant. And if a mortal man can cry so much tears for an ordinary servant, how much tears can Lord cry for his divine servants? All of you. है ना? So we should hanker for association of Lord, love of Lord, that merciful glance of Lord, remembrance of Lord. हाँ, प्रहलाद बोलते हैं, स्वामी हे नाथ, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपको कभी भूलूं ना. We forget Lord na. That's why all problem comes in our life. All problems comes because we have forgotten Lord. Uh, that's a very nice verse. What it says, Krishna, having turned our face away from Krishna, adharmashila se sudukhitasya, something like that. I'm just not remembering it at this moment. Hmm. So because having turned our face away from Krishna, one becomes adharmashil. He becomes sinful, and because of being sinful, he gets so much miseries in this life. But when we turn our face towards Krishna, when we serve Krishna, it is Krishna's duty to take care of us. I don't have to think what will I eat, what will I wear, how I'll get treated, etc. I am completely dependent on Krishna. Krishna takes care of everything. And you'll be surprised, everything happens on its own. I don't have to think. Krishna arranges everything. When we depend on Lord, Krishna arranges for everything. But that does not mean we should not do our duties. हाँ, आप बोले प्रभु जी आप completely depend करते हैं. I completely depend because that is my duty. Yajan, yajan, patan, patan, dan, pratigrah. That is the duty of a Brahmana. So I am doing my duty. Arjun did his duty of fighting. Similarly, you all should do your own duty regarding your families and all. तो आपका ड्यूटी करना चाहिए. And while doing duty, we should surrender to Lord. We should submit ourselves to Lord. I have done my work. When I used to go to my exams, I always used to do these things in my school days. I will study, and before exam, I'll close my eyes and will pray. I did not know Krishna, Supreme Personality of Godhead. I just knew God. So I pray, oh God, I have done my work. जो मेरे को पढ़ाई करना था, जो करना था, मैं सब कर लिया हूँ. बाकी अभी आप पे डिपेंड है. मैं आप पे सब कुछ छोड़ रहा हूँ. अभी मैं लिखूंगा, मेरे को जो आता है मैं लिखूंगा. जो पढ़ना था मैंने पढ़ लिया. अभी मैं आप पे डिपेंड करता हूँ. जैसा लगेगा, आप क्वेश्चन पेपर देना है जैसा दीजिए, जैसा आपको मार्किंग देना है दीजिए, सब आप पे डिपेंड करता है. बट आई हैव डन माय वर्क. तो जब हम अपना कर्म सही से करते हैं ना, वो सेटिस्फेक्शन एक मिलता है उसमें. And Krishna also feels very happy when he sees that we are doing our karma. But at the same time, we should not be attached to result. मैंने किया, one boy came and he argued with me. I studied so much. Why he became topper? I did not become topper. I said, Arey, there are so many factors. He might have got more punya than you. You have got less punya. You may work very hard. आप एक्सीलरेटर पूरा 360 घुमाते हैं, लेकिन अगर आपका गाड़ी ही लूना है, क्या कर सकते हैं? 60 के पार जाएगा ही नहीं. और उसका गाड़ी अगर थोड़ा कुछ अच्छा खासा बाइक है, वो थोड़ा 20-30 डिग्री भी घुमाता है, तो भी 100 डिग्री 100 स्पीड पे पहुंच जा रहा है. तो क्या कर सकते हैं अभी? है ना? तो देर आर मेनी सच फैक्टर्स, नॉट जस्ट कि हमने कर्म किया, मैंने एक्सीलेटर घुमाया तो स्पीड बढ़ना चाहिए. ऐसा नहीं होता है, बेवकूफी है. इसलिए वी शुड our intelligence becomes very strong and we become very peaceful, we become very mature in our perception of this world, in dealings with this, our understanding of life, when we practice Krishna consciousness. ठीक है? So काफी टाइम हो गया. So we will meet again tomorrow. So thank you all for joining today's session. Thank you Subshankar Prabhu, Ankur Prabhu, Priyanka Mataji, Kavita Mataji, Shreyash Prabhu, Smita Mataji. Thank you all. We'll meet again tomorrow. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. एंड जिन लोगों ने हरे कृष्णा महाअवतार प्रभु जी। नरसिंहदेव मूवी नहीं देखा है, प्लीज जल्द से जल्द हॉल में जाके देखिए. लैपटॉप वगैरह में मत देखिए, हॉल में जाके देखिए. पूरा एब्जॉर्प्शन आएगा. Still till now I could not forget him.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।